वीकडेज़ हो या वीकेंड, हम लेडीज़ों के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ नताशा केडिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब से नताशा केडिया व्लॉग्स एंड फेसबुक से आप देख रहे हैं नताशा विष्णु केडिया का पेज। तो यहाँ पे मैं आज जस्ट खामन बनाने वाली थी, तो यहाँ पे सूजी ख़त्म हुई हुई थी तो मैं सूजी लेने गई थी एंड साथ में मैं कपड़े भी लेके आ गई थी। तो यहाँ पे खामन बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया था एंड 2 चम्मच ही बेसन लिया था। एंड जो खामन रहते हैं ना उसमें सूजी ज़्यादा रहती है एंड बेसन कम रहता है। और जो ट्रेडिशनली खामन बनते हैं ना उसमें तो दाल जाती है, जो चने की दाल होती है वो, बट वो थोड़ा सा गैस ज़्यादा करती है। इस वजह से जो घर में बनाते हैं ना तो सूजी वगैरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा लाइट रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसमें करीबन 1-1.5 कटोरी जो दही रहता है ना वो मिक्स किया था। साथ ही में मैंने नमक मिक्स किया था एंड हल्दी मिक्स की थी और बहुत ही अच्छे से उसको विस्क करना रहता है। ज़्यादातर क्या होता है ना, मैं रात में ही घोल करके रख देती हूँ फ्रिज में, बस नमक नहीं डालती हूँ। बट यहाँ जैसे कि मैंने बताया मेरे पास सूजी नहीं थी तो इस कारण मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में घोल किया था। तो दही अच्छा डाल देते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो अगर आप 20-25 मिनट भी उस घोल को रखते हैं ना तो काफ़ी अच्छे खामन बन जाते हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं कढ़ी बनाने वाली थी। हमारे यहाँ ना खामन के साथ में कढ़ी बहुत अच्छे से जाती है। तो क्या वो सूखे सूखे नहीं लगते हैं, तो आप कढ़ी में डिप करके उसको खाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगते हैं खामन। एंड कढ़ी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है एंड राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा कढ़ी को मतलब लिया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहती है कढ़ी, ऐसे बोलते हैं। एंड यहाँ पे कढ़ी को मैं बस कढ़ी चला रही थी एंड साथ के साथ ही मैंने मेरे 15-20 मिनट भी हो गए थे तो मैंने खामन के लिए वो जो खामन का स्टैंड होता है ना गर्म पानी चढ़ा दिया था एंड साथ के साथ ही प्लेट को भी ऑयलिंग कर ली थी। प्लेट को ऑयलिंग कर देते हैं ना तो वो जो खामन होते हैं वो उस पर चिपकते नहीं है, तो इस कारण मैंने प्लेट को ऑयलिंग करा एंड साथ में जो बैटर रहता है उसके अंदर इनो डाल दिया था। इनो डालने के बाद भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विस्क करना रहता है, नहीं तो क्या होता है ना वो ब्राउन से जो धब्बे रहते हैं ना वो दिखते हैं आपको खामन में। जब बन जाता है ना खामन तो आपको ब्राउन से वो धब्बे दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से विस्क कर लिया था। उसकी कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा ना फ्लोइंग रहती है ना ज़्यादा टाइट रहती है, कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी का ही रहता है ये। एंड उसके बाद इसको मैंने रख के ढक के लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में कुक किया जाता है और वो गैस की आंच पे डिपेंड करेगा आपकी कितना कुक करना है। एंड साथ के साथ ही मैंने जो छौंक की तैयारी होती है ना खमन के छौंक की तैयारी वो भी कर ली थी। जस्ट उसमें राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची का ही छौंक लगाना होता है और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म रहे खमन का। एंड ये वैसे भी सूख जाता है पानी। एंड उसके बाद में मैंने कढ़ी में भी छौंक दिया था। तो कढ़ी में छौंक में मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलाती हूँ एक्चुअली, राई, जीरा एंड लौंग, मीन्स मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है ना वो सब, जैसे मेथी दाना है एंड आपका हींग है, वो सब मिलाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। एंड लास्ट में आप जो है ना वो सौंफ मिलाइए तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। तो मैं इतनी सारी चीज़ें मिला के कढ़ी में छौंक देती हूँ एंड देन लास्ट में कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची भी मिक्स कर देती हूँ तो कलर भी बहुत अच्छा आता है उस कढ़ी में। तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है ये वाली कढ़ी। एंड सुबह के नाश्ते में कितनी बार मैंने खामन बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ खामन बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए मैं काफ़ी खामन बनाती रहती हूँ। एक्चुअली मुझे कई व्यूवर्स बोलते भी आप बहुत ज़्यादा खामन बनाते हो। तो अब गुजरात में रहते हैं तो गुजराती डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई है, तो यहाँ पे जस्ट इसलिए वही बनाती हूँ। बट मेरे बच्चों को जहाँ खामन इतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मेरे को रोटी सब्जी भी साथ में बनानी ही रहती है, भले ही संडे हो या सैटरडे, तो मुझे तो साथ में रोटी ही बनानी रहती है। एंड वो लोग कढ़ी के साथ भी रोटी नहीं खाते हैं। तो यहाँ जस्ट मैं कैबेज की सब्ज़ी ही बना रही थी। तो कैबेज की सब्ज़ी में बस मैं आलू डाल देती हूँ एंड साथ में मतलब टमाटर भी डाल देती हूँ तो बहुत यम्मी लगती है कैबेज की सब्ज़ी। सूखी बना देती हूँ तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये। एंड
मतलब सब्ज़ी बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए भी बना ही देती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस मेरे सारे खाने की तैयारी हो गई थी, भूख वगैरह लगा दिया था, तो मैं भी नाश्ता करने बैठ गई थी। और यहाँ पे रात की बची हुई रोटी थी, तो मैंने उसको लहसुन की चटनी के साथ लिया था एंड साथ में चाय ली थी। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद ना मैं घर के कामों में वापस लग जाती हूँ। नाश्ता थोड़ी सी देर आराम से बैठ के करती हूँ, बट उसके बाद ना क्विकली अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि नाश्ता करते ही मैं मशीन के लिए रख देती हूँ कि फटाफट से जैसे मशीन लगा लेते हैं ना तो कपड़े हो जाते हैं। जब तक कपड़े वगैरह मैं डालती हूँ करती हूँ, उसमें सर्फ़ वगैरह डालती हूँ। मतलब कपड़े होने में लगभग अगर कम कपड़े होते हैं ना तो मुझे आधा घंटा लगता है उनको क्लीन होने में कपड़ों को, एंड ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मुझे इन कपड़ों को क्लीन होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो इतनी देर में मैं अपने बाकी ये काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि क्लीनिंग है और कहीं पे क्या सामान फैला हुआ है, बच्चों ने क्या फैला रखा है, उन सबको जैसे क्लीन करना रहता है ना, तो वो सब मैं उतनी देर में जितने देर में कपड़े हो रहे होते हैं ना तो वो सारा काम समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट हॉल में बच्चे कलर्स वगैरह बुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिखेर के रखते हैं एक्चुअली, एंड वो लोग स्कूल जाते हैं ना उस टाइम तो ये सब समेट नहीं पाती हूँ मैं। जस्ट वो लोग मतलब स्कूल से आने वाले होते हैं और मैं मशीन लगाती हूँ, तब ये सब क्लीनिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, बेड भी एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो स्कूल से आने के बाद वो वापस वैसा का वैसा ही कर देते हैं सब कुछ। सारी जो क्लीनिंग की हुई रहती है ना बच्चे उसको एक जैसा ही कर देते हैं एक्चुअली। वापस से आते हैं एंड सब कुछ फैला देते हैं एक्चुअली, कलर्स वगैरह सब कुछ। तो अभी यहाँ हमारे सूरत में काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में तो काफ़ी ज़्यादा आंधी वगैरह आती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। हवा भी चलती है ना तो काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो जस्ट मैं उसको ही क्लीन कर रही थी और इतनी देर में मेरे सारे कपड़े भी हो गए। जितनी देर में मैंने क्लीनिंग वगैरह की तो मेरे कपड़े भी हो गए थे एंड उन्हीं को ही बस अब मैं सुखाने वाली थी। तो ये सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर दोपहर तक जब तक बच्चे नहीं आते तो मेरा ये सब काम चलता रहता है। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करके जाइएगा। थैंक यू, जय श्री श्याम।